हेलो चिल्ड्रेन, आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश रिचार्ज पर कुछ नए टॉपिक लेकर आया हूँ। तो बच्चे हम लोग सीखते हैं। चिल्ड्रेन, watch the blackboard. Here you should look at the first sentence. What have been written on the blackboard? First sentence is that Ramesh and Mohan are here. बच्चे, पहला वाक्य में लिखा है रमेश एंड मोहन आर हियर, यानी ये एक स्पीच है। इस स्पीच में एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्डों को जोड़ रहा है। तो बताइए ये क्या कर रहा है? एंड क्या कर रहा है? मोहन और रमेश को जोड़ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या कहा जाएगा? ज्वाइनिंग कर रहा है, लिंकिंग कर रहा है। फिर यू शुड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। Here, next sentence is that Rakesh is poor, but he is honest. अगले वाक्य को देखिए, यहाँ लिखा है राकेश is poor. It is also a sentence, but he is honest. He is honest also a sentence. ये भी एक वाक्य है। तो इसको जोड़ने के लिए एक ऐसा शब्द आ गया बट। ये लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो अब तीसरे सेंटेंस को देखें। लुक एट द थर्ड सेंटेंस। व्हाट हैज बीन रिटेन? लेबर हार्ड और यू विल फेल। यहां दो तरह का क्लाउज है, उसको जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? और, अर्थात कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल कर जाओगे। तो आप समझ गए होंगे कि एंड, बट और ऐसे वर्ड हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो क्या कर रहे हैं? दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को लिंक कर रहे हैं, जोड़। देखते हैं हम, यहाँ लिखा है कम जोड़ जंक्शन। कम एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टुगेदर। टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, एक साथ। और जंक्शन मीन्स ज्वाइन। जंक्शन मीन्स ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स जोड़ना, अर्थात एक साथ जोड़ना ही कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजक्शन। तो अब आप परिभाषा दे सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन। हियर लुक एट the word that joins two words, phrases, and sentences is called conjunction. Conjunction. बच्चे
आप बता सकते हैं कि इसका क्या क्या उदाहरण हो सकता है? तो देख लें। इजी, इजी एंड बट और इटीसी इटीसी। बच्चे तो देखते हैं। पहला वाक्य जो है लिखा है हुर्रे वी वॉन द मैच। यहां एक वर्ड है हुर्रे जो बता रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है कि वाह हम लोग मैच को जीत गए। दूसरे वाक्य को देखें। ब्रेवो, यू डिड वेल। बहुत खूब। ब्रेवो, शाबाश, तुमने अच्छा किया। एंड हियर लुक एट द थर्ड सेंटेंस। Allah sees no more in this world. हाय, वह अभी संसार में नहीं रहे। बच्चे यहां ऐसे वर्ड हैं जो हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। दुख, आश्चर्य, खुशी इत्यादि व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चे आप जानते हैं कि ऐसे भाव व्यक्त करने वाले को हम क्या कह सकते हैं? फीलिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? फीलिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? फीलिंग वर्ड, अथवा इसको हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं। इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं। तो आइए बच्चे इसकी परिभाषा हम जाने। चलिए बच्चे तो देखते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो भावनाओं को व्यक्त करता है, तो इसका दूसरा नाम फीलिंग वर्ड है। द वर्ड that is used to express surprise, happiness, sorrow is called interjection. Is called interjection. तो आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं। इजी, आह, ओह, आउच, ब्रेवो, फीफी, फीफी, एडीसी। चलिए बच्चे देखते हैं। पहला वाक्य को देखिए। अ काउ इज ग्रेजिंग। यहां एक वर्ड आया। ये वर्ड एक नाउन के पहले आया और ये गाय के खासियत को बता रहा है। ये बता रहा है कि कोई अनजान गाय चर रही है जिसको बकता कभी देखा ही नहीं। दूसरे वाक्य को पढ़े। द काउ इज ब्लैक, यानी उसी गाय को अब अगर बकता देखे तो एक निश्चित उसके लिए हो गया है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ। ये नाउन के पहले आया। Here the third sentence is that this book is mine.
यह किताब मेरी है, यानी ये किताब बुक के पहले आकर के इसका निर्धारित करता है कि निकटता का बोध हो रहा है कि दूरी का बोध हो रहा है। अतः ये भी एक खास बातों का इंडिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ब्रदर के पहले माई आया जो एक खास संबंध की बात निर्धारित करता है। तो ये सब निर्धारक है जो नाउन के पहले आकर निश्चितता, निकटता, अपनापन का भाव व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे डिटरमिन करने वाले को डिटरमाइनर्स कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स हैं। और ये सेंटेंस में एक वर्ड का काम करते हैं। एक वर्ड क्या कर रहे हैं? वर्ड यानी स्पीच के एक भाग है। तो ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। ये भी हेलो बच्चे, आइए, डिटरमिनर भी एक प्रकार के एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आप घबराएं नहीं, लेकिन यहाँ मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। और इसकी परिभाषा जाने, ये निर्धारक, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निर्धारक है। तो इसको हम ये भी कहेंगे कि जहां डिटरमिनर का आगमन होगा वहां नाउन का आगमन निश्चित है। तो द वर्ड which comes before a noun to determine the specific meaning is called determiner। उदाहरण भी आप बच्चे दे सकते हैं इसको, जितने आर्टिकल है और इजी। and this, that, one, etc। बच्चे, मैं अगले वीडियो में सभी का विस्तार से चर्चा करूंगा। आप समझने की कोशिश करें, घबराएं नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप अवश्य पूछें। तो बच्चे, साथ में मैं ये भी बोलूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें।